दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता बहनों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिंद्रा पार्क में शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिंद्रा पार्क में अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिंद्रा पार्क में अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये जो आप नारेबाजी देख रहे हैं, ये दिल्ली के सकूर बस्ती विधानसभा के रानीबाग क्षेत्र के महिंद्रा पार्क है। यहाँ पर शराब की दुकान को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। रात के 11-12 बजे तक शराब पीते हैं, गलियों में लड़ाइयाँ करते हैं, फिर गाड़ी उलट देते हैं। रात को पी के घूमते हैं चारों तरफ। रात को 12 बजे तक यहाँ पे गलियों में शराब पीते हैं और दूसरे को दरवाजों पे खरीदने के बाद फिर वो लड़ाई करते हैं, चोरी करते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। ये समस्या किसकी वजह से है? शराब की दुकान की वजह से। हमें दुकान और दुकान मालिक से कोई परेशानी नहीं है, वो भी इस क्षेत्र का नागरिक है, लेकिन इस काम से परेशानी है, शराब के काम से परेशानी है। शराब यहाँ पे नहीं चलेगी। इस धरने प्रदर्शन में स्थानीय क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत की और कहा कि अगर ये ठेका बंद नहीं किया गया तो इसका अंजाम हम आने वाले दिनों में काफ़ी धरना प्रदर्शन और तेज कर सकते हैं। इस अवसर पर जितेंद्र हिंदू ने अपनी बात रखते हुए मीडिया को संबोधित किया। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सभा का प्राचीन 60 वर्ष पुराना महिंद्रा पार्क में ये मंदिर है और इस मंदिर से इस शराब की दूरी केवल 75 मीटर दूर है। क्या ये 75 मीटर दूर किसी भी सरकार को दिखाई नहीं देता ये? जबकि दिल्ली सरकार आम आदमी की सरकार है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस शराब की दुकान को लाइसेंस कैंसिल भी किया जाए और ये दुकान दोबारा ना खुले यहाँ पर। अच्छा, अभी विधायक का हमने एक लेटर दिया था, मैंने कल देखा था, वो जितेंद्र सिंह तोमर का, जी जी, जिसमें उन्होंने लिखा कि इनकी 4 कॉलोनियों में एक भी अगर दुकान होगी तो हम उस पर धरना प्रदर्शन खुद करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक लेटर बनवाने से कुछ नहीं होता है। आवंटन के बाद लेटर बनाया जा रहा है। जब दुकानें आवंटित हो गई उसके बाद लेटर दिखा रहे हो। और देखिए, अगर वो लेटर आपका ब्लैक लग रहा है, लेटर अगर आपका बढ़िया लेटर है वो, तो उसको मान्यता हम जब देंगे जब ये सभी दुकानें आप बंद करवाओगे जो कि रेजिडेंस इलाकों के अंदर खुली हुई हैं। तो आप इस समस्या को लेकर मतलब दिल्ली आपके विधायक के पास गए थे? सर, हम विधायक के पास भी गए थे, उनको सब कुछ पता है। वो हमारे स्थानीय विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहीं के स्थानीय नागरिक हैं। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है जैन सब? ये हमारे मंदिर से कितनी दूर है इसकी दूरी शराब की दुकान की? ये घर भाई, ये घर है जिनके नीचे खड़े होकर पीते हैं। यहाँ शराब पी जाती है लोगों द्वारा, यहाँ तक पीते हैं शराब। ये हमारा मेन गली है, ये हमारी, यहाँ तक ड्रिंक की जाती है। भाई साहब, आप कुछ बोलिए। बोलो। देखिए, विधायक जी से हम यही कहना चाहते हैं, दिल्ली सरकार से और जितेंद्र सिंह तोमर जी और प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी से, कि आपको सब पता है ये दुकान गलत, अवैध है और ये रेजिडेंस इलाके में, घरेलू इलाके में, और इस दुकान को हमेशा के लिए यहाँ पर बंद किया जाए। अच्छा, अगर जैसे आपके भी ये मांग है, आज आपने प्रदर्शन किया और काफी संख्या महिलाएं लोग भी हैं, महिलाएं आपको कहना चाहेंगे? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे घर हैं और हम लोग जब गेट के बाहर भी निकलते हैं तो हमारे गेटों के आगे ही लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं बैठ करके। तो हम लोग एकदम दरवाजा खोलते हैं तो वो बाहर बैठे होते हैं, तो हम अपने गेट से बाहर नहीं निकल सकते, तो मान लो हम गली के बाहर कैसे निकलेंगे? और हमारी बेटियाँ हैं, स्कूल से आती हैं, कोचिंग जा रही हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे पास में ही लाइब्रेरी है, बच्चे जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये ठेका रिहायशी इलाके में ना खोल करके किसी मॉल के अंदर खोला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यही चाहेंगे, अपील करेंगे कि ये ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए। अगर इस तरह से ये नहीं बंद करेंगे तो हम आगे तक प्रदर्शन करते रहेंगे इस तरह का। आप इनसे भी पूछिए, देखिए यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं ये सब। अरे माता जी, यहाँ पे ठेका जो चल रहा है काफी सालों से चल रहा है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे ठेका नहीं होना चाहिए। रात के 11-12 बजे तक यहाँ पे शराब पीते हैं, फिर लड़ाइयाँ करते हैं, तो ठेका नहीं होना चाहिए। अब माता जी, जैसे आपने पिछले सरकार को आप लोगों ने चुना, जैसे आप जैसे बहुत सारे हम पूरे दिल्ली वालों ने चुना, अब उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की हर जो गरीब जनता उसके साथ हूँ। क्या आपको लगता है कि वो यहाँ के विधायक या मुख्यमंत्री आपके साथ है?
जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो ऐसे ठेका खुलवाएंगे तो इस बार हम नहीं साथ तो उनका तब बनता ना जब वो हमारे साथ में होते। गरीब जनता तो एक होती है, एक तो काम नहीं होता, और उसके बाद भी उनके परिवार के जो लोग हैं, लड़के हैं या उनके पति हैं, वो अगर शराब पी करके उनके पैसे सारे शराब के अंदर लगाएंगे तो वो घर में कैसे खर्चा चलाएंगी। बाहर निकलती है तो बाहर भी लोग नहीं निकलने देते इस तरह से, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता है इस तरह। हमारे बीच में यहाँ पे स्थानीय समाज सेवी है मनजीत सिंह जी है। मनजीत सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इसको मुद्दे को लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने का निर्णय लिया है। ये शराब नीति नहीं, अनीति है, कुनीति है। और वो भी 3 शराब की दुकानें रिहायशी इलाके में क्यों खुले? पहला सवाल, रिहायशी इलाके में नहीं खुलनी चाहिए। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं इस गली में कितना रस है। महिंद्रा पार्क निवासी कितने इससे त्रस्त है। ये आज की नहीं, पिछले 4 साल का महिंद्रा पार्क निवासियों का संघर्ष है। और आज मौका था सरकार के पास भी, विधायक के पास भी, इस दाग को, इस कलंक को मिटाने के लिए। लेकिन सत्ता में और कुर्सी के अहंकार में विधायिका जी इतनी मस्त है कि वो आम पब्लिक की जो परेशानी है, इस गली के कोने पर अगर आप शाम को आएंगे तो छोटी छोटी पान की दुकानें और नमकीन और गिलास और पेप्सी बेचने वाले मिलेंगे। और रास्ते में माताओं का, बहनों का निकलना दुभर हो जाता है। कॉलोनी का माहौल सामाजिक रूप से द्वेषपूर्ण बन गया है। पड़ोसी से आज बात नहीं कर सकता, क्योंकि शाम को 6 बजे होते ही, अंधेरा होते ही यहाँ शराबियों का जमघट लगता है। और ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी रिहायशी कॉलोनी ना होकर कुछ और संकेत देती है। जो इस कॉलोनी के माथे पर आम आदमी पार्टी ने ये जो कलंक लगाया है, इस कॉलोनी के प्रत्येक निवासी ने, माताओं ने, बहनों ने प्रण लिया है कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। जोर से मिटाएं, जबरदस्ती से मिटाएं या प्यार से मिटाएं, लेकिन ये शराब की दुकान आज बंद होकर रहेगी। आम आदमी खड़ा हो चुका है। विधायिका या तो इसको हटा दे, और केवल एक फर्जी लेटर लिखने से, आपने सवाल किया था, मैं उस लेटर को फर्जी मानता हूं। ये कुनीति, ये शराब की अनीति किसने बनाई? आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाई। कुनीति बनाकर, और बाद में आप एक दिन पहले दुकान खुलने से पहले ये लेटर सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। क्या आपने 3 साल से ये संघर्ष चल रहा था? कितनी बार विधायक आके इस गली में क्या गया कि मैं इस शराब के ठेके को बंद करूंगा? एक बार भी नहीं आया। अब चारों तरफ से प्रेशर है, जनता का दबाव है, और कहते हैं कि जनता आ रही है, कुर्सी को फेंक के मारेगी। या तो ये शराब की दुकान बंद होगी या विधायक रहेगा, दोनों में से एक काम रहेगा। हमारे बीच में ये स्थानीय समाज सेवी आनंद जैन जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो इस मोहल्ले के ही हैं। भाई साहब, मैं इस मोहल्ले से भी हूँ। मेरा जन्म 1980 का महिंद्रा पार्क जैन गली का है। दिक्कत ये है कि जो ये ठेका आप खोल रहे हो, ये यहाँ से हमारी मेन एंट्री गेट है। मेन एंट्री गेट के होने के साथ साथ ठेका खुलने के बाद बराबर में 2 मीट की दुकानें खुल जाती हैं। 4 यहाँ पर नमकीन और गिलास बेचे दुकानें खुल जाती हैं। शाम होते होते 20 ठेले वाले यहाँ पर आ जाते हैं। होता क्या है, बाहर क्षेत्र से, मंगोलपुरी तक से निवासी यहाँ से आते हैं, दारू की बोतल लेते हैं। दारू की बोतल लेकर ढक्कन खोलकर यहीं पर जाम लगाते हैं। जाम लगाने से यहाँ का माहौल ख़राब होता है। जो हमारी बहन बेटियाँ, जो हमारे भविष्य के नागरिक यहाँ से गुजरते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता है। गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं। उसके बाद में यहीं पर शराब पीकर नशे की हालत में यहीं पर पेशाब करते हो। यहीं पर उसके बाद में आपने एक चीज़ नोट करी, दिल्ली सरकार ने क्या किया कानून में, रात को 11 बजे से बढ़ाकर रात को 3 बजे तक कर दिया। जब रात को 3 बजे तक शराब यहाँ पर बिकेगी, यहीं पर नशा करेंगे और यहीं पर हमारी गली मोहल्लों के अंदर वो चोरी और डकैती डालेंगे। क्योंकि आपने देखा है चोरी कब होती है, नशे की हालत में होती है। गाड़ी की बैटरी निकाली जाती है, शीशा तोड़ के माइक निकाल लिया जाता है, उनमें सामान चोरी कर लिया जाता है। घरों के पीछे जितेंद्र हिंदू कैमरे से दिखाई थी, घरों के शीशे तोड़कर एंट्री की जा रही है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ये लड़ाई अब जितेंद्र हिंदू के अकेले की नहीं है, पूरे महिंद्रा पार्क की लड़ाई है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोहाट मंडल भाजपा का अध्यक्ष भी हूँ। मेरे वार्ड के अंदर 3 ठेके खोले जा रहे हैं, कपिल विहार में, हर्ष विहार में और महिंद्रा पार्क में। मैं महिंद्रा पार्क का पूरा जोर विरोध करूँगा कि मैंने यहाँ पे जन्म लिया है। साथ ही मैं तीनों ठेकों का मैं पूरा विरोध करूँगा। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने मार्च में जंतर मंतर पर धरने के द्वारा केजरीवाल जी को चेताया था
कि आप होश में आ जाओ। पूरी दिल्ली आपकी जनता के खिलाफ है। आप पानी बिजली के फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता को खराब नहीं कर सकते, उनको ढकोस नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूँ सिसोदिया जी से, आप भविष्य बनाना चाहते हो शिक्षा के माध्यम से और शराब के माध्यम से भविष्य खराब करना चाहते हो आने पीढ़ी का? ये कैसी आपकी नीति है? कैसा रिवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में आप किस लिए रिवेन्यू बढ़ा रहे हो कि कानून खराब होए, देश की सुरक्षा बिगड़े। अब दिल्ली का एक एक नागरिक, एक एक सामाजिक, एक एक एनजीओ आज आपकी इस नीति का विरोध करती है। सारे समाज पूरा आपने देखा 11 बजे से कितने कम से कम 2000 की संख्या में आज एक एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल कर आया था। आज ये 2000 की संख्या, आने वाले समय में ये संख्या 20,000 की भी होएगी। केजरीवाल जी और यहाँ के विधायक प्रीति तोमर जी, कल मैंने ग्रुप में उनको संदेश दिया था कि जब आपका विधायक मोती नगर से शिवचंद्र गोयल जी एक लेटर लिख सकता है महीने पहले, मनोज सिसोदिया को आप लेटर क्यों लिख सकते? उन्होंने मैसेज पढ़ के रात को 10 बजे लेटर लिखते हैं और सोशल मीडिया में डाल देते हैं। ये कैसा क्या है? आज आप यहाँ पर आते, विरोध करते, हमारे साथ शामिल होते तो हम भी आपका धन्यवाद करते। आप घर में बैठकर एक फर्जी लेटर लिख के कहते हो कि वहाँ से ठेका बंद किया जाए। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को। हम आपका, इस विधायक का भी, हम इस केजरीवाल का भी हम विरोध करते हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। अगर आज आप होश में नहीं आए, आने वाले समय में इसको बड़े प्रदर्शन के रूप में हम इस ठेके को बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जिस प्रकार महिंद्रा पार्क के निवासी घरों से बाहर निकलकर इस शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं, सरकार को ये दुकान तो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक उदाहरण महिंद्रा पार्क निवासियों को भी बताना चाहता हूँ। समय रहते कपिल विहार निवासियों ने इस दिशा में कदम उठाया और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और कपिल विहार की दुकान को बंद करना पड़ा है। इसी प्रकार कोहाट में एक दुकान खुलने जा रही है, वो कोहाट के RWA भी जाग चुकी है और आज सुबह मेरी उनसे मुलाकात हुई है और कोहाट वासियों ने भी प्रण लिया है कि हम वो दुकान भी बंद कराएंगे। ना जैसे कपिल विहार की दुकान का फैसला दिल्ली सरकार को वापस लेना पड़ा, इसी प्रकार महिंद्रा पार्क की दुकान भी बंद होगी, कोहाट की भी बंद होगी। और जितनी भी ये शराब की अनीति चल रही है, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली सरकार ने अब शराब खरीदने की उम्र भी कम कर दी है। अब केवल 18 साल का बच्चा शराब खरीद सकता है। ये देश को, दिल्ली को किधर लेके जा रहे हैं? ये अनीति नहीं चलने देंगे। शराब की पहले सरकारी दुकान होती थी, उसका एक निश्चित समय खुलने का और बंद करने का था, अब कोई निश्चित समय नहीं है। और ट्रेनिंग स्कूल शराब कैसे पी जाती है, दिल्ली सरकार ऐसे स्कूल खोलने जा रही है। हम इन स्कूलों का भी विरोध करेंगे और इन दुकानों का भी विरोध करेंगे और कोहाट वार्ड में और त्रिनगर में कहीं भी दुकान रिहायशी इलाके में नहीं खोलने देंगे। और अगर ये शराब की दुकानें खुलेंगी तो हम आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करेंगे और इनको हम अपने स्थानीय इलाके में घुसने नहीं देंगे। लेकिन मुझे भरोसा है मेरी विधायिका प्रीति सिंह तोमर जी पर कि वो जनता की आवाज़ को सुनेंगे। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो आप खुद आकर इस दुकान पर सील लगवाएंगे, क्योंकि जनता त्रस्त है और आपका इंतजार कर रही है जनता कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ का माहौल देखो, यहाँ होता क्या था। और यही मेरा संदेश है आपको कि ये दुकानें शराब की स्थानीय इलाकों में नहीं खुलनी चाहिए, ये सील होनी चाहिए दुकानें। ये स्थानीय लोगों की सिर्फ यही मांग है कि इस ठेके को यहाँ से हटाया जाए और कहीं ले जाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को जीने का एक अधिकार मिल सके, उन्हें सुरक्षा मिल सके। इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होगी यह भी देखना बाकी होगा। नमस्कार।